तो दोस्तों मोस्ट अवेटेड अपडेट देखिएगा आ चुकी है और उसमें अगर आप देखेंगे कि जो सीपीआई इन्फ्लेशन है या फिर अगर आप देखेंगे जो जीडीपी डेटा आना था, जो इंडिकेशन होता है कि लाइक आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आप रेट हाइक कर रहे हो, तो उस पे इम्पैक्ट जीडीपी पे कैसा देखने को मिल रहा है, इकोनॉमी पे कैसा देखने को मिल रहा है, डिमांड पे कैसा देखने को मिल रहा है, तो वो डेटा आ चुका है और मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपेक्टेशन किस तरीके से की गई थी, एस्टिमेशन किस तरीके का था और एक्चुअल डेटा उससे भी ज़्यादा खराब आया है। लाइक अगर आप देखोगे तो जस्ट 2 मिनट पहले ये अपडेट आया है और आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे -1.5% की एक्सपेक्टेशन थी, यानी कि इतना ही एस्टिमेशन किया गया था और एक्चुअल डेटा उससे भी ज़्यादा आया, यानी कि जो जीडीपी है वो और भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, किसकी, यूएस की। और आप समझ सकते हो कि लगातार 2-3 क्वार्टर अगर किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की जीडीपी अगर क्या रहती है, माइनस में रहती है, तो इसे एक टेक्निकल रिसेशन की शुरुआत माना जाता है और ये मार्केट के लिए, ग्लोबल मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि तुरंत फेड की तरफ से भी स्टेटमेंट आ चुका है जिससे आप समझ जाएंगे कि ये और भी खराब हो सकती है। तो जस्ट देखिएगा अभी ये अपडेट आया है और यूएस जीडीपी डिक्रीज एट एन एनुअल रेट ऑफ -1.6% in the first quarter of 2022 according to the Bureau Economic Analysis। तो आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर कंपैरेटिवली बहुत ही अच्छा था यूएस इकोनॉमी को, क्योंकि यूएस इकोनॉमी का, क्योंकि लगातार कैपिटल इन्फ्यूजन किया जा रहा था, लगातार पंपिंग की जा रही थी। बट आफ्टर दैट देखिएगा रेट हाइक, मल्टीपल रेट हाइक, इन्फ्लेशन, रशिया यूक्रेन वॉर, उसके बाद लगातार टाइटनिंग चल रही है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो डेटा आ रहा है वो किसी भी तरीके से कैपिटल मार्केट के लिए तो अच्छा नहीं है। अब ये अच्छा क्यों नहीं है ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अपडेट आ चुका है और यहाँ पे जो अपडेट आया है उसमें अगर आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर फास्टर रेट हाइक की बात अभी तक कम नहीं हुई है, क्योंकि अगर आपने रिसेंटली फेड की तरफ से जो पॉलिसी मेकर हैं उनके स्टेटमेंट देखे होंगे तो उन्होंने कहीं पर भी ये बात नहीं कही है कि हम रिसेशन को लेकर परेशान हैं। हम रिसेशन को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं हैं, लेकिन हम इन्फ्लेशन को लेकर पूरी तरीके से परेशान हैं। और उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि रिसेशन को हम साइड में कर सकते हैं लेकिन इन्फ्लेशन को साइड में नहीं कर सकते, इसीलिए हम फास्टर रेट हाइक करते रहेंगे। और आपको पता है अगर फास्टर रेट हाइक लगातार चलता रहा, जुलाई में मीटिंग होने वाली है और जुलाई में भी अगर 75 बीपीएस का अगर रेट हाइक किया गया तो आप समझ सकते हैं कि फिर अमेरिका में देखिएगा स्लो डाउन बढ़ सकता है, जो कि कैपिटल मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं अब आपको फेड के वन ऑफ द ऑफिशियल की देखिएगा यहाँ पे रिपोर्ट बताता हूं, जिसमें देखिएगा फेड्स मेस्टर बैक 75 बेसिस पॉइंट हाइक इन जुलाई इफ कंडीशन रिमेन द सेम। उन्होंने कहा है कि देखिएगा 75 बीपीएस रेट हाइक की जुलाई में सभी लोग मेजॉरिटी के साथ क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से अनुमान लगा रहे हैं मेजॉरिटी के साथ। तो आप समझ सकते हो कि यहां पर जुलाई में 75 बीपीएस की आपको रेट हाइक देखने को मिल सकती है। और अगर ऐसा होता है तो अगला जीडीपी का डेटा तो आप समझ ही सकते हो किस तरीके का आएगा। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी तक 1994 से ये अब तक का सबसे बड़ा रेट हाइक था। इन्फ्लेशन रनिंग एट 40 ईयर्स हाई, ये सभी जानते हैं। और मेस्टर ने बताया क्या है, अगर आप देखेंगे, वोटिंग मेंबर ऑफ द Federal Open Market Committee said July meeting will likely involve a debate among FOMC policy maker over 50 bps and 70 basis point। और यहाँ पे अगर देखिएगा जो क्लीवलैंड है, देखिएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं फेड ऑफ क्लीवलैंड प्रेसिडेंट लोरेटो, उन्होंने क्या बताया है वेडनेसडे को, आज ही देखिएगा, दैट इफ इकोनॉमिक कंडीशन रिमेन द सेम यूएस सेंट्रल बैंक मीट्स टू डिसाइड इट्स
next monetary policy move in July, she will be advocating 75 basis point hike in interest rate। यानी कि ये अभी से वकालत कर रही हैं किस चीज की, 75 बेसिस पॉइंट की। तो आप समझ सकते हो कि लगातार इकोनॉमी को अगर टाइटन किया जाएगा, लिक्विडिटी को देखेगा खींचा जाएगा इकोनॉमी से, तो आपको पता है स्लो डाउन आना ही आना है, और वो अब जीडीपी डेटा के बेसिस पे देखने को मिल ही रहा है। और अब मैं आपको बता देता हूं इसका इंपैक्ट कैसे पड़ता है। कैपिटल मार्केट देखिएगा बहुत ही बड़ा मार्केट है अमेरिका का, और वहां पे पंपिंग यानी कि जो भी चीजें जीडीपी के फेवर में होंगी, जो भी चीजें क्रेडिट पॉलिसी के फेवर में होंगी, उसको सपोर्ट करता है कैपिटल मार्केट। जो भी इसके अगेंस्ट होगा उसको सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता, जिससे देखिएगा ग्लोबल मार्केट में आपको देखिएगा डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, और डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा तो उसका इंपैक्ट आपको इंडियन मार्केट में भी देखने को मिलता है, क्योंकि सब कुछ डेटाबेस है। डेटा पे ही फेड भी वर्क कर रहा है, डेटा पे ही आप भी वर्क कर रहे हो, डेटा पे ही कैपिटल मार्केट भी वर्क कर रहा है। अगर कैपिटल मार्केट देखिएगा ये जानता है कि यहाँ पे जीडीपी रेट लगातार डाउन है, तो आपको पता है कि अपने आप समझ लीजिए कि जो कॉर्पोरेट अर्निंग जुलाई से शुरू होने वाली हैं, यानी कि जो जुलाई में कॉर्पोरेट अर्निंग आने वाली हैं, जितनी भी कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं, वो अमेरिका से खराब ही आएंगे, क्योंकि उनके फाइनेंशियल पे सीधा इंपैक्ट पड़ेगा। जब डिमांड खराब होगी, स्लो डाउन होगा, आपका बिजनेस कब चलता है, जब लोग तेजी से पैसा देखिएगा मार्केट में डाल रहे हो, तेजी से पैसा देखिएगा, स्पेंडिंग कर रहे हो, एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तभी आपका पैसा बनेगा, कंपनियों का पैसा बनेगा। अगर जीडीपी लगातार क्रैक हो रही है, लगातार डाउन ट्रेंड में जा रही है, तो इसका मतलब स्पेंडिंग लोगों ने कम कर दी है। स्पेंडिंग कम करेंगे तो कॉर्पोरेट अर्निंग पे अपने आप ही असर पड़ेगा, और मार्जिन पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। और नेक्स्ट जुलाई बहुत ही वोलेटाइल रहने वाला है, क्योंकि सारे कॉर्पोरेट की अर्निंग्स आने वाली हैं, और जीडीपी डेटा, और आपको पता है 75 बेसिस पॉइंट का रेट है अगर हो जाता है, तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा बियर ट्रैप के लिए। बियर ट्रैप के लिए क्यों जाएगा, क्योंकि आपको पता है जीडीपी डेटा का ही वेट किया जा रहा था, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे भी देखिएगा खराब आया है, और यहां पे ऑलरेडी रेट हाइक की बात चल रही है। तो कल के लिए बिल्कुल भी अच्छा अपडेट नहीं है, क्योंकि यूएस मार्केट में पिछली बार भी जीडीपी डेटा आया था, तो उसका इंपैक्ट आपको अगले दिन देखने को मिला था। तो लेट्स सी कैसा देखने को मिलता है, मैं फर्दर वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।